हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रतिभा वाइब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे मेरी दिन की शुरुआत सुबह सुबह गर्म पानी से हो रही है और मैं यहाँ पे बालकनी में खड़े होकर पी रही हूँ गर्म पानी। तो सबसे पहले तो मैं बालकनी का व्यू जो ले रही हूँ, नज़ारे, वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि रात में बारिश हुई थी। सारे पेड़ जो है वो एकदम हरे भरे हैं। अब पानी पीने के बाद में मैं सबसे पहले बेडरूम में आ गई हूँ और सब लोग उठ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ठीक करूँगी बेड, क्योंकि आज तो है मुझे बेडशीट भी चेंज करना है। तो हफ्ते भर हो गए हैं इसको बिछाए हुए, तो सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज कर लूँगी। और बेड जो है ना सही रहता है तो माइंड भी अच्छे से काम करता है और आप पॉजिटिव वाइब भी आता है घर से। तो सबसे पहले मैं बेडशीट बिछा करके उसके बाद में ही कुछ करूँगी आगे। आज मुझे सारे जगह डस्टिंग भी करनी है, तो देखते हैं, पहले मैं बेड ठीक कर लेती हूँ उसके बाद में करूँगी। तो मेरा तो है कि हफ्ते में एक दिन बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। और बच्चा है घर में तो वो भी गंदा कर देता है। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा है कि मुझे लाइट कलर जो बेडशीट होता है ना वो ज़्यादा पसंद होता है, डार्क वाला मुझे पसंद ही नहीं आता। जब भी मैं जाती हूँ मार्केट में सोचती हूँ एक दो लूँगी डार्क कलर, रेड, मैरून या फिर ब्लू, ये सब। तो मुझे पता नहीं कि फिर से हमेशा लाइट कलर में ही पसंद आ जाता है। और मेरे हस्बैंड को भी है तो वो भी लाइट ही पसंद करते हैं। ज़्यादातर तो मेरे पास मतलब वाइट कलर ही बेडशीट पसंद आता है, थोड़ा बहुत प्रिंट चलता है तो मैं वैसा लेकर आती हूँ। इस बार मैं गई थी तो ब्लू कलर का लेकर आई थी। अब यहाँ पे मैं थोड़े बहुत जो है डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ दिन मतलब हफ्तों में तो करना ही होता है, सारे जगह धूल पड़ जाते हैं। और पता नहीं धूल जो है, घर बंद रहता है फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अभी तो है कि बारिश वाला मौसम है, कभी कभी आंधी भी आ जाती है तो वही धूल आ ही जाता है। मैं तो हर कोने में कुछ कुछ दिन पे ऐसे ही सफाई करते रहती हूँ, क्योंकि एक दिन तो हो नहीं पाता है। और अगर आप एक दिन में अगर घर के कोई कोने भी साफ़ कर लेते हो तो वो है कि साफ़ रहेगा घर। और एक दिन में वैसे कभी नहीं होता है घर साफ़, डेली कुछ ना कुछ करना ही होता है, तभी जाकर घर जो है बिल्कुल क्लीन रहता है और मूड भी सही रहता है। अगर घर साफ़ ना हो तो फिर आपका जो है काम करने में मन भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए घर को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। और डस्ट तो बाहर से आ ही जाते हैं कितना भी पैक घर हो। तो मैं तो बस 2-3 दिन पे करते रहती हूँ, कभी इस कोने कभी उस कोने, इस तरीके से। तो आज बारी आ गई है इस रूम की, तो मैं इस रूम की अच्छे से आज क्लीनिंग कर रही हूँ। और जब साफ़ होता है ना तो उस टाइम आने में इस घर में अलग ही सुकून मिलता है। आप अगर पूरे घर को सफाई कर लो उसके बाद में आप देखना घर में इतनी शांति और सुकून मिलती है। तो इसलिए और मूड भी खुश रहता है, कभी मतलब अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। और वही है, डस्ट हो, गंदगी हो, सफाई ना हो, अरेंज ना हो घर, तो फिर वही आपका मूड ख़राब होते रहेगा। क्योंकि ये हमारा गवर्नमेंट क्वार्टर है तो यहाँ पे सारी चीज़ें पुरानी ही हम लोगों को मिली थी और कोई भी चीज़ यहाँ नई नहीं है। और ये जो बिल्डिंग है ये बहुत ही पुराना है। जब हम लोगों को ये क्वार्टर अलॉट हुआ था उस टाइम इसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो ये मेरे हस्बैंड ने इसको बहुत अच्छे से क्लीन करके और सारे रह करके सारे काम करवाए खुद से, तब जाकर ये थोड़ा सा सही हम लोगों को मिला। उसके बाद में खुद से सबको करना होता है इसमें। और इसमें ऐसा है कि आप खुद से कुछ करवा भी नहीं सकते हैं। तो वही है, अपने हिसाब से कुछ कर भी नहीं सकते हैं बिना जब तक वो गवर्नमेंट खुद से वो देते हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो आप उनसे करवा सकते हैं, वो भेजते हैं वो अपने एम्प्लॉय। तो वो होता है कि आप इसमें अपने से कुछ करवा ही नहीं सकते हो। और जो वहाँ से जो कंडीशन है वो कलर वगैरह ये सब चीज़ उन्हीं का अपना होता है, तो खुद से अपने कलर नहीं करवा सकते हैं। और ये जो कलर वो करते हैं वो अगर आप कोई अपने से करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो दूसरे कलर, लेकिन जब छोड़ते हो जब इस क्वार्टर को तो फिर आपको उसी कंडीशन में देना होता है जो गवर्नमेंट के रूल हैं उस अकॉर्डिंग, उस तरीके से आपको करके देना होगा। तो हम लोग ने पहले जो क्वार्टर लिया था तो उस टाइम हम लोगों ने कलर चेंज करके अपने से करवा रखा था। तो बाद में क्या हुआ कि जब क्वार्टर छोड़ा हम लोगों ने तो उस टाइम में वो बोले कि आप जो क्वार्टर में जो कलर करवा रखे हैं खुद से उसको चेंज करके जो पहले से था वो करके दीजिए। खैर छोड़िए इन सारी बातों को। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो डस्टिंग तो रूम की हो गई है, बालकनी में भी मैंने सारे सफाई कर ली है। तो वहाँ पे जो ग्लास था उस पे जो बारिश हुई थी तो सारे छींटे आ गए थे, तो वो सारे को मैंने पोंछ करके अभी यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ।
और किचन में भी थोड़ा बहुत गंदगी था तो उसको सफाई करके और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा वो फ्रूट्स खाने। यहाँ पे मैं सबसे पहले वाटरमेलन को कट करके और बेटी को भी खिलाऊँगी और मैं भी खाऊँगी। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और हम ही दोनों अभी घर में हैं, तो हम लोग वाटरमेलन खा लेंगे। और हस्बैंड जो हैं वो ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं और फ्रूट्स भी लेकर गए हैं। तो आधे उन्होंने लेकर के गए थे, उनके लिए मैं काट करके रख दी थी आधे को, और आधे को जो हम लोग खा लेंगे। तो अब आगे जो है बच्चे हैं, सुबह सुबह मुझे हेवी खाना पसंद नहीं है, तो फ्रूट्स खा लेने पे सही रहता है। आप दिन भर जो है इनर्जेटिक रहते हैं और लंबे टाइम तक टिक भी जाते हैं। तो मैं तो पहले अभी ये खा लूँगी और बच्चे को भी खिला दूँगी, उसके बाद में जो भी है खाने वगैरह सबका देखेंगे, आगे लंच में ही करेंगे। तो अब देखते हैं, सबसे पहले मैं इसको काट करके और ईज़िली जो भी सिंपल है इस तरीके से मैं काट लेती हूँ जो जल्दी कट जाए। अब बस इस तरीके से मैं प्लेट में रख करके और उसके बाद मैं फ़ोर्क से खा लेती हूँ। बाबू भी अच्छे से खा लेता है, उसको थोड़ा सा ये परेशानी है कि उसको इसमें का जो सीड्स होता है ना उसको निकाल करके देना होता है। इस तरीके से मुँह में उसके आते हैं ना सीड्स, तो वो परेशान हो जाता है खाने में। तो वही मैं जा रही हूँ उसको खिलाने के लिए। और मेरा बेटा जो है वो अभी टीवी देख रहा है, तो वो जो है इसको सीड्स मैं नहीं निकाली थी, इस वजह से वो परेशान हो गया था, तो बोल रहा था मम्मा निकाल दो निकाल दो। तो उसको सीड्स में निकाल करके फिर उसको दिखाने के लिए तो वो खाया। इस तरीके से अगर आप बच्चों को दोगे ना खाने के लिए तो वो ज़रूर खाते हैं। पहले मेरा भी बेटा नहीं खाता था फ्रूट्स, तो मैं इस तरीके से कट करके देती हूँ तो वो खा लेता है। उसमें का सीड्स भी आप निकाल के दे दो तो वो खा लेंगे। मतलब यही है कि आप एक सिंपल तरीके से नहीं, थोड़ा यूनिक वे में दो ताकि वो उनको इंटरेस्टिंग भी लगे, तो वो इस वे में वो खा लेते हैं बच्चे सब। तो और उनके साथ भी खाओ, इस तरीके से खेलते कूदते उसको खिला दो। और मेन जो है वो कैसे भी उसको खिलाना है। तो यहाँ पे अब मैं आ गई थी नहा धोवा करके किचन में। तो अब यहाँ लंच का तैयारी करना है, तो सबसे पहले मैं दाल बनाऊँगी। और ये जो दाल है ना वो मूंग का दाल है। तो मेरा जो है वो यहाँ से ख़रीदी थी भी मैं, और घर से जो मूंग दाल आया था उसको दोनों को मैं मिक्स कर दी हूँ। और इसमें छिलके वाले भी दाल हैं और जो प्लेन वाले दाल आते हैं ना वो भी, दोनों को मैं मिक्स कर दी हूँ। और सच बताऊँ तो ना घर का जो दाल होता है ना मूंग का, जो गांव में होता है, उसको जो है मेरी सासू माँ उसको भून करके और फिर उसको वो होता है गांव में पीसने वाला, उससे वो करके तब वो भेजती हैं। वो बहुत अच्छा उसका टेस्ट होता है दाल का, जो कि यहाँ पे आप ख़रीदोगे तो उसका बिल्कुल भी वैसा टेस्ट नहीं होता है। तो मैं दोनों को मिक्स कर दी हूँ ताकि दोनों जो है वो दाल का टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाए। उसके बाद में मैं धो करके अच्छे से इसको कुकर में डाल करके बस इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, मैं पानी और नमक हल्दी डाल करके इसको बस कुकर लगा करके इसको और 2 सीटी पकने दूँगी। बस इतने ही में जो है दाल बन जाता है हमारा। और इसको कोई तड़का वगैरह सब लगाने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसमें घर का जो मूंग का दाल है ना वो रोस्ट किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है ना काफ़ी बढ़िया लगता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको भूनने का या फिर तड़का लगाने का, कुछ करने का ज़रूरत नहीं, सिंपली ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। बस इधर दाल जो है मेरा चढ़ा दिया है और उसके बाद में इधर मैं प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज बनाना है करेला का भुजिया। तो करेले के भुजिया में तो प्याज वैसे भी ज़्यादा जाता है, और मेरा यहाँ पे हो रहा था हालत ख़राब, क्योंकि प्याज जो है उससे ना आँख में बहुत लग रही थी उसकी, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और 3-3 4-4 प्याज, बहुत परेशान हो गई थी मैं, पूरे आँखों में लग रही थी इसकी झांस जो है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि चश्मा लगा करके काटो तो फिर वो आँख में नहीं लगती, या फिर मुझे तो ऐसा लगता है ना कि जिसमें काटो उसी टाइम पानी में डाल दो ना, तो उससे जो है हमें लगता है झांस नहीं लगती ज़्यादा। तो मैं तो ज़्यादातर वैसे करती हूँ और मुझे वैसे सही लगता है। तो बस इसको मोटे मोटे मैं चॉप कर लूँगी, क्योंकि करेले में जो है ना वो मोटे मोटे काटिएगा ज़्यादा अच्छा बनता है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत अच्छा भुजिया बनता है। और आज मैं करेले का जो शेप भी है ना वो अलग डिज़ाइन में मैं काटी हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर जो है मेरा दाल भी सीटी दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा करके बस कुछ नहीं, बस इसमें तेल डाल करके, ज़्यादा कुछ इसमें जाता भी नहीं है, बस तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है करेले के भुजिया में। और बस सौंफ और जीरे का तड़का लगाऊंगी। उसके बाद में इसमें एक हरी मिर्च डालूंगी और इसमें प्याज जो भी मैंने काटा था उसको डाल करके और 2-3 मिनट के लिए प्याज को मैं भून लूँगी।
प्याज जो है मैं ज़्यादा इसमें नहीं भूनती हूँ, क्योंकि प्याज जो है इसमें कच्चा ही रहना चाहिए, तब जाकर टेस्ट जो है अच्छा होता है। ज़्यादा नहीं जलना चाहिए प्याज। तो बस 2-3 मिनट मैं इसको भून करके इसमें करेला सारे जो है वो डाल दूँगी। मैं ऐसा भी करती हूँ कि दोनों साथ में भी कभी कभी ऐड कर देती हूँ, लेकिन अभी मैं ऐसे मिक्स करके और थोड़ी देर बाद उसके बाद में मैं यहाँ पे करेला रखी हूँ। बस 5 मिनट के लिए इसको भूनूंगी और लटते पलटते, बस उसके बाद में इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जाता है, नमक और हल्दी इतना ही डाल करके बस करेले के भुजिया बन जाता है। तो यहाँ पे मैं नमक और हल्दी डाल करके इसको भी 2 मिनट के लिए मिक्स कर लूँगी, ताकि सारे जो हल्दी नमक है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इसको अब ढक करके मैं पकाऊंगी, तो लगभग 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लो फ्लेम पे इसको ढक करके और पकने दूंगी। बस यहाँ पे मैं इधर दाल भी बन गया है, तो बस दाल को मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और जो आप देख सकते हैं ये जो दाने दाने हैं ना, इसको मैं दल घुटनी जो होता है उससे भी आप तोड़ लो, या फिर मेरे पास पोटैटो मैशर है तो मैं उससे भी तोड़ लेती हूँ। किसी भी तरीके से आप तोड़ लो। और बस दाल जो है हमारा बन गया है। अब मैं इसी कुकर को धो करके इसमें भी चावल बैठा दूंगी, तो चावल बन जाएगा। और दाल तो मेरा बन ही गया है। कोई मैं इसमें तड़का वगैरह सब नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग तड़का वाला दाल बहुत कम खाते हैं, ऐसे ही सिर्फ सिंपली बॉयल करके ही दाल को खाते हैं। बस मैं यहाँ पे पोटैटो मैशर से इसको जो दाल को थोड़ा तोड़ ली हूँ, और बीच बीच में मैं उधर भुजिया भी जो है उसको चला दे रही हूँ ताकि वो जले ना। और इधर मैं चटनी बनाऊँगी। तो यहाँ चटनी के लिए यहाँ पे धनिया पत्ता, थोड़ा सा पुदीना पत्ता और अदरक का और लहसुन, नमक और 1.5 चम्मच के लगभग में दही डाल करके और बस इसको पीस लेंगे। तो चटनी इतने में बनकर तैयार हो जाता है। और ये चटनी इतना टेस्टी बनता है ना कि आप पराठे या फिर किसी भी चीज़ों के साथ खा सकते हो। आप समोसे के साथ या ब्रेड पकौड़ा किसी भी चीज़ों के साथ आप खा कर देखना, बहुत टेस्टी बनता है। और मैं तो कहूँगी एक बार इस चटनी को ज़रूर ट्राई करना। बस यहाँ पे मेरा भुजिया भी बन गया है, चावल भी बन गया था। तो मैं यहाँ पे खाना निकाल लूँगी, क्योंकि मैं सुबह से अभी कुछ नहीं खाई थी, बस वही फ्रूट्स खा कर के थी। और दोपहर हो गया है, तो अब यहाँ पे जो है खाना निकाल लेते हैं। और बस यहाँ पे चटनी आप देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है। बस हम लोग खाना खा लिए हैं, और उसके बाद में यहाँ मेरे बेटे के साथ में मैं थोड़ा सा मस्ती करूँगी, क्योंकि ये भी है उस समय से इंतज़ार कर रहा था कि मम्मी जल्दी से खाना बना ले। तो थोड़ा देर इसके साथ गपशप करके और थोड़ी देर इसके साथ में खूब सारा मैं मस्ती कर रही हूँ। और ये जो है क्या कर रहा है कि कलर, इसमें जो है बहुत सारे कलर दिए हुए हैं, तो वही वो बता रहा था कि कौन सा है कलर कौन सा नहीं। एक एक करके मुझे बता रहा था और कुछ कुछ बातें मेरे साथ कर रहा था। बहुत सारी इससे मैं बातें करके, और अभी जो है ना ये थोड़ा बड़ा हो गया है ना, तो बहुत सारी बातें करता है, बहुत अच्छा भी लगता है इसके साथ बात करके। कोई कोई बात तो मैं इसकी अभी समझती भी नहीं हूँ, कोई कोई ऐसा वर्ड बोलता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रहा है हम। बस मैं इसके साथ में खेलने के बाद में मैं इसके साथ खेलने के साथ क्या होता है ना कि पूरे जो टेंशन हो या फिर आपको जितनी भी थकान हो सब मिट जाएगी। बच्चों के साथ बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं लगता, कब टाइम चला जाता है। तो इसके साथ बहुत सारे मस्ती करने के बाद में मैं थोड़ी देर रेस्ट कर ली थी। और उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ जो है नोट्स मुझे मिला था, तो उसको मुझे पढ़ना था, तो मैं कुछ देर के लिए पढ़ ली थी। बाबू है थोड़ी देर के लिए सो गया था, तो मैं सोची कि थोड़ी देर अभी पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। थोड़े थोड़े टाइम निकाल कर ही पढ़ना होता है, और मेरी एग्ज़ाम आने वाली है, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकाल के मैं पढ़ लेती हूँ। तो बाबू अभी सो गया है, तो मैं यहाँ पे 1-1.5 घंटे के लिए पढ़ाई कर लेती हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती हो।